2 दिन में 50,000 मुसलमानों का कत्ल। 88 साल कबल अगस्त 1995 का वाक़या है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माँओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हानुकते खांसते बुजुर्गों को भी न छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हांका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। आदेर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारोक़ता रोती ख्वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देख रही थीं जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी व अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बिल सर झुकाए, ज़मीं पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से जायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई फायर, सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बायक वक्त गूंज, लेकिन इसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बरपा थी। माँओं की गोदें उजड़ रही थीं। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं। बेवा हो रही थीं, धाड़ें मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहती इंसानों के सवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। इस रोज उसी साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जन की रूह शिद्दत गम से ही परवाज कर गईं। शैतान का यह खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड़े खोद कर 500-500, हजार लाशों को एक ही गड़े में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ मुर्दा से सकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थीं कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल उन मुसलमान औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थी। इंसान का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रैप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनागुज़ी कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 नहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्ल कशी थी। जुल्म व बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं, न ही उसका ताल्लुक वहशी कबाइल अदून जाहिलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुदसाख्ता मुहज़्ज़ब मकाम पर फाइज किए बैठी थी। ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबरीनी का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि उनकी पुष्ट पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है तो एक बार सरबरीनी का वाक़ये पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी इनान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कल आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तर्कों के दून उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे। लेकिन यहाँ मुकीम सुर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सरब्रेनिका के इर्द गिर्द सुर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है। लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ।
کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملج کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گردونوا سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے تیر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگ گئیں، مگر ہائے اس ظلم پشیماں کا پشیماں ہونا، اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا؟ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے۔ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا، جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے۔ بینیں ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدارا ایسی تحریریں ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ درخواست ہے کہ 10 دوستوں کو بھیج دیں۔ آخری بات، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔